हेलो गाइस, आज से मैं एक नए कोरियन ड्रामे का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है रेवेनेंट। ये बेसिकली एक हॉरर सीरीज है। सीरीज के शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कहीं से लौटकर अपने घर वापस आता है। वो यहाँ पर अपनी मॉम के साथ रहता था। उसके घर लौटने के बाद हम एक स्पिरिट का शैडो भी देखते हैं। वो आदमी काफी डरा हुआ था। अंदर आकर वो दरवाजा बंद कर देता है और अपनी डायरी में कुछ ढूंढने लगता है। मन में कह रहा था कि कहाँ पर गलती हो गई। तभी दरवाजे पर नॉक होता है और उसकी मॉम आवाज लगाने लगती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वो अपने आप को देखता है। वो हंसते हुए बोलता है कि तुमने दरवाजा खोल दिया। कुछ देर के बाद जब उसकी मॉम वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि उसका बेटा फांसी पर लटका हुआ था। अगले सीन में हम इस सीरीज के लीड कैरेक्टर सानियांग को देखते हैं। वो ब्रिज के पास खड़ी होकर पानी को देख रही थी। उसी ब्रिज के दूसरे तरफ हम एक आदमी को देखते हैं। वो यहाँ पर किसी से बात कर रहा था। वो आदमी एक प्रोफेसर होता है। उन दोनों की बातें चली रही होती है, तभी वो नोटिस करता है पानी के बीच में से बहुत सारे स्पिरिट्स कहीं जा रहे हैं। स्पिरिट्स को देखकर वो ब्रिज की तरफ भागता है। तभी वो देखता है सारे स्पिरिट्स एक आदमी की तरफ जा रहे थे और अचानक से वो आदमी पानी में कूद जाता है। इस तरफ सानियांग को उसकी मॉम का मैसेज आता है। उसकी मॉम मैसेज में लिखी थी कि जिन लोगों ने फ्रॉड करके उनके पैसे चुराए वो आदमी पकड़ा गया है। जब सानियांग वहाँ पहुँचती है तब उसकी मॉम उसे बताती है कि उन्हें इनके पैसे वापस नहीं मिलेंगे क्योंकि उस फ्रॉड आदमी ने सारा पैसा खर्च कर दिया। जब पुलिस वाले उस आदमी को लेकर जा रहे थे तब वो हंस रहा था। देखकर ऐसा लग रहा था कि उसको अपनी गलती पर कोई पछतावा नहीं है। उसको हंसता हुआ देखकर सानियांग को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसको मारने के लिए दौड़ती है लेकिन पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं। अगले सीन में हम उसी प्रोफेसर को देखते हैं। उसे यहाँ पर एक लेटर आया हुआ था। ये लेटर उसको उसी आदमी ने भेजा था जिसे हमने स्टार्टिंग में मरते हुए देखा था। उसने लेटर में लिखा था कि अगर मैं मर गया तो मेरी बेटी की हेल्प करना। उसका नाम सानियांग है। जब सानियांग अपनी मॉम के साथ घर जा रही थी तो वो अपनी मॉम पर बहुत चिल्लाती है। पूछती है कि आपने बिना चेक करे सारे पैसे क्यों दे दिए। उसकी मॉम कहती है मैं और क्या करती, उन लोगों ने मुझे यही कहा कि तुम किडनैप हो गई हो, ऊपर से तुम फोन भी रिसीव नहीं कर रही थी, इसलिए डर के मारे मैंने सारे पैसे दे दिए। रात में सानियांग की मॉम को किसी का कॉल आता है। वो सानियांग से कहती है हमें तुरंत ही कहीं जाना होगा। रास्ते में उसकी मॉम उससे पूछती है कि क्या तुमको तुम्हारे डैड याद है। फ्लैशबैक के सीन में हम देखते हैं सानियांग के डैड उसको भूतों की कहानी सुना रहे थे। सानियांग बोलती है मुझे कुछ खास तो याद नहीं है क्योंकि जब उनकी डेथ हुई थी तब मैं बहुत छोटी थी। उसकी मॉम कहती है उस टाइम पर उनकी डेथ नहीं हुई थी, जब तुम 5 साल की थी तब हम अलग हो गए थे। सानियांग ये बात सुनकर बहुत शॉक थी क्योंकि उसकी मॉम ने हमेशा उसको यही बताया था कि उसके डैड की डेथ एक एक्सीडेंट में हुई थी। उसकी मॉम कहती है उस टाइम पर मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि तुम हर वक्त उनके बारे में पूछती रहती थी और मेरा उनसे मिलने का कोई भी प्लान नहीं था, और अब मैं तुम्हें ये सारा कुछ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब सच में उनकी डेथ हो गई है। अगले सीन में वो अपने डैड के घर पहुँचती है। यहाँ पर वो अपनी ग्रैंड मदर से भी मिलती है। सानियांग की मॉम वहाँ से तुरंत निकलने लगती है लेकिन उसकी दादी कहती है कि मुझे सानियांग से कुछ बात करना है। सानियांग अपनी दादी से पूछती है कि मेरे डैड क्या करते थे। उसकी दादी बताती है कि तुम्हारे डैड फोकलोर के प्रोफेसर थे। उसकी दादी उसे एक बॉक्स देती है और कहती है कि ये तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए छोड़ा है। उस बॉक्स के अंदर कोई अजीब सी चीज थी। वो जैसे ही उसको टच करती है तो उसे एक आवाज आता है। आवाज कह रहा था उसने ले लिया। सानियांग को अजीब फील तो होता है लेकिन वो ध्यान नहीं देती। वो जैसे ही बाहर निकलती है तो उसकी मॉम वही बॉक्स देखती है और डर के मारे बॉक्स को फेंक देती है। कहती है तुम्हें इस घर की कोई चीज को हाथ नहीं लगाना है। सानियांग जब बाहर आती है तो हम उसी प्रोफेसर को देखते हैं जिसको हमने पहले भी देखा था। वो उससे पूछता है तुम्हारा नाम सानियांग है ना। सानियांग हाँ बोलती है। तभी प्रोफेसर सानियांग की परछाई नोटिस करता है जो बहुत डरावना सा था। प्रोफेसर जब घर आता है तो हम देखते हैं उसने सानियांग के डैड से रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके रखे हैं। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पर सानियांग काम करते करते चेयर पर ही सो गई थी। तभी हम मिरर में सानियांग का रिफ्लेक्शन देखते हैं जो चेयर से उठकर वहाँ पर खड़ी हो गई थी, लेकिन वो सानियांग नहीं थी क्योंकि सानियांग तो वहाँ पर बैठी हुई थी। अगले सीन में हम उसी फ्रॉड आदमी को देखते हैं जिसने सानियांग के पैसे लूटे थे। वो बेल पर बाहर आया था और किसी से बात कर रहा था। तभी उसे कॉल पे किसी की अजीब सी आवाज आने लगती है और वो आवाज उसको दरवाजा खोलने के लिए बोल रही थी। अब वो अपना सारा सामान लेकर भागने के लिए दरवाजा खोलता है लेकिन तभी दरवाजे पर कोई खड़ा था। वो कहती है तुमने दरवाजा खोल दिया। इस तरफ सानियांग जब नींद से उठती है तो देखती है कि उसके लैपटॉप का स्क्रीन टूटा हुआ है। उसको कहीं जाना था इसलिए वो उसे इग्नोर कर देती है। वो रास्ते में देखती है उसके फोन में बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं। सारा मैसेज उसको प्रोफेसर नहीं किया था लेकिन वो सोचती है कि कोई स्कैम करने की कोशिश कर रहा है इसलिए वो ध्यान नहीं देती। वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर खाना डिलीवर करने के लिए आई हुई थी। उसी वक्त वहाँ पर वो प्रोफेसर भी आ जाता है जो उसे मैसेजेस कर रहा था। वो उससे पूछता है तुमने मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं किया। फिर वो बताता है कि मैं एक फोकलोर का प्रोफेसर हूँ। जब वो उसका परछाई नोटिस करता है तो देखता है कि वो परछाई थोड़ा बड़ा हो गया था। सानियांग बहुत कंफ्यूज थी। वो उसे कहता है कि तुम्हें किसी इविल स्पिरिट ने पकड़ लिया है। तुम्हारे आसपास के जितने भी लोग जिनको तुम पसंद नहीं करती वो धीरे धीरे करके मर जाएंगे।
क्योंकि इविल स्पिरिट लोगों की विशेष को पूरा करके पावरफुल होता है। सान्यंग बोलती है मुझे इन सब बातों पर भरोसा नहीं है और मुझे दोबारा तभी कॉल करना जब मेरे लिए कोई काम हो। प्रोफेसर कहता है मुझे कहीं जाना है तो मुझे ड्रॉप कर दो। रास्ते में वो सान्यंग को बताता है कि वो इविल स्पिरिट को देख सकता है। वो ये भी बताता है कि जो इविल स्पिरिट होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, अच्छे होते हैं और बुरे भी होते हैं, लेकिन जिसने तुम्हें पकड़ के रखा है वो काफी खतरनाक है। जाते वक्त वो कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हें भरोसा नहीं है, तुम घर जाकर मिरर में चेक करना, तुम्हें जरूर कुछ अलग दिखेगा। सान्यंग जब घर आती है तो वहाँ पर 2 पुलिस पहुंच जाते हैं। वो बताते हैं कि जिस आदमी ने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया है वो मर चुका है। पुलिस के जाने के बाद सान्यंग को प्रोफेसर की कही हुई बात याद आती है, इसलिए वो मिरर में चेक करती है, लेकिन उसे कुछ भी अलग दिखाई नहीं देता। इस तरफ पुलिस स्टेशन में ये लोग उसी केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उन्हें बहुत अजीब फील हो रहा था क्योंकि उस आदमी ने एटीएम से सारे पैसे निकाले और उन पैसों को छत से फेंक दिया, फिर उसने अपनी ही जान ले ली। पुलिस को ये बात अजीब लग रही थी क्योंकि कैमरे पर तो वो अकेला था, लेकिन हर जगह सान्यंग के फिंगरप्रिंट के निशान थे और उसके हाथ पर भी निशान थे। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने पकड़ा हो। अगले सीन में वो पुलिस जाकर प्रोफेसर से मिलता है। पुलिस सान्यंग के डैड को जानता था। वो प्रोफेसर बताता है कि सान्यंग के डैड को किसी इविल स्पिरिट ने पकड़ लिया था और ये वही इविल स्पिरिट है जिसने इसकी मॉम को मारा था। बहुत साल पहले प्रोफेसर की मॉम का केस इसी पुलिस वाले को मिला था और तभी से ये उसको जानता था। अगले सीन में सान्यंग अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए आती है। उसकी फ्रेंड नई नई यहाँ पर शिफ्ट हुई थी। लोग बता रहे थे कि इस घर में एक बच्ची का भूत है। लोगों को उस बच्चे की आवाज सुनाई देती है। सान्यंग यहीं पर सो जाती है। रात के बीच में कुछ लड़के खिड़की खोलकर फोटोज निकालने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक से सान्यंग की नींद खुलती है। उन लड़कों में से एक लड़के के हाथ पर कुछ नंबर लिखा हुआ था। वो जैसे उनको देखती है तो उनके पीछे एक डंडा लेकर भागती है, पर उन्हें पकड़ नहीं पाती। वो लड़के गलती से गलत घर में आ गए थे। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। 2 लोग एक साथ जाते हैं और तीसरा बंदा अकेले ही जाता है। तभी उसे किसी का कॉल आता है। फोन उठाने पर उसे किसी बच्ची की रोने की आवाज आ रही थी और अचानक से कोई उसके सामने आ जाता है। इस तरफ सान्यंग अपनी फ्रेंड के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी उन बच्चों का कंप्लेन करने के लिए, लेकिन पुलिस वाले ध्यान नहीं देते। जब सान्यंग अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ से निकल रही थी तब रास्ते में वो उसी लड़के को पड़ा हुआ देखती है जो एक्चुअली में मर चुका था। सान्यंग को प्रोफेसर की बात सच लग रही थी, इसलिए वो उससे मिलने के लिए जाती है। वो बताती है कि उसके आसपास के 2 लोगों की जान चली गई। प्रोफेसर जब उसकी परछाई देखता है तब उसकी साइज उसको सेम लग रही थी, इसीलिए वो लोग उसी लड़के के फ्यूनरल में जाते हैं जो लड़का मर चुका था। फोटो देखकर उसे उस लड़के के चेहरे पर कोई निशान दिखता है, लेकिन एक्चुअली में वो निशान उस फोटो पर नहीं था। प्रोफेसर बताता है इसको किसी और भूत ने मारा है। तभी वहाँ पर उस लड़के के दोनों दोस्त पहुंच जाते हैं। सान्यंग को देखते ही वो लोग भागना चालू करते हैं। सान्यंग भी उनके पीछे पीछे जाकर उनको पकड़ लेती है और पूछती है तीसरा लड़का कहाँ गया? उस दिन तुम 4 लड़के थे, एक इंसान के हाथ में 4237 लिखा हुआ था। ये सुनकर वो दोनों लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। प्रोफेसर कहता है उन लड़कों के पीछे भी कोई दूसरा भूत पड़ा हुआ है। सान्यंग उनसे पूछती है अगर कोई भूत सामने आ जाए तो क्या करना होगा? प्रोफेसर बताता है तुम्हें दरवाजे से बचकर रहना होगा। दरवाजे की इस तरफ की दुनिया और उस तरफ की दुनिया बहुत अलग अलग होती है। अगर कोई दरवाजा नॉक करे तो खोलने से पहले सब कुछ अच्छे से जान लो। प्रोफेसर को पुलिस बताता है उस लड़के ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि उसको कुछ लोगों ने बहुत बुली किया था और उस लड़के के हाथ पर 4237 नंबर था। प्रोफेसर जब उसके घर पहुंचता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। दरवाजे पे जो लॉक लगा था उस पे प्रोफेसर वही नंबर डालता है 4237 और दरवाजा खुल जाता है और अंदर से किसी लड़की की रोने की आवाज आ रही थी। दूसरी तरफ सान्यंग के पास वही लड़का भागता हुआ आता है और कहता है प्लीज मुझे बचा लो। वो बताता है जिस लड़के के हाथ पर तुमने वो नंबर देखा वो लड़का तो मर चुका है। सान्यंग फिर उस लड़के के साथ उसके घर जाती है। वो लड़का बताता है कि उसे उस मरे हुए लड़के का कॉल आता है और जब भी वो कॉल रिसीव करता है तो किसी बच्ची की रोने की आवाज आती है। वहाँ का दरवाजा देखकर उसको प्रोफेसर की कही हुई बात याद आती है और वहाँ पर लगे हुए मिरर में वो उसी मरे हुए लड़के का रिफ्लेक्शन देखती है। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।